कांग्रेस का काम केवल विरोध करना है और दुर्भाग्य ये है कि वो देश में कुछ भी बदलाव नहीं देखना चाहते, कुछ भी सुधार नहीं देखना चाहते। कांग्रेस के समय 10 साल तक फौज मांग करती रही, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वो नहीं दे पाए, लड़ाकू विमान की वो नहीं दे पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा क्या शायद इस और ही देखते थे। लेकिन मोदी जी की सरकार आई तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में शुरू हुई। आज हिंदुस्तान न केवल अपने लिए निर्माता बना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विदेशों में निर्यात करने का भी काम शुरू किया है। यही नहीं, हमने रफाल खरीदकर देश की सेना को मजबूती दिलाई, तो 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदकर देश की सेना को और मजबूत किया। वहीं पर हिंदुस्तान से बने हुए जेट से लेकर हेलीकॉप्टर और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट भी देने की शुरुआत की है। यही नहीं, अग्निवीर की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना जो लेकर आए हैं, इसमें बहुत बड़ा सुधार है। हमारी सेना की एवरेज एज कम होगी, 46,000 सैनिकों की भर्ती इसी साल होगी। 25% उनमें से 4 साल के बाद अगले 15 साल तक अपनी सेवाएं दे पाएंगे। बाकी 75% के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय अपने मंत्रालयों में और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनमें भी उनको रोजगार के अवसर के लिए रिजर्वेशन देने की बात कही है। और बहुत सारी PSUs हों या बाकी ऐसी सरकारी संस्थाएं हो या गैर सरकारी संस्थाएं हों या कॉरपोरेट जगत हो, उन्होंने कहा है कि हम तो इंतज़ार करेंगे कि अग्निवीर जब 4 साल की अपनी अवधि पूरी करके आएंगे तो PSU से लेकर CAPF में भी, जैसे BSF, ITBP, ये सब में भी उनको अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा और राज्यों की सरकारों ने भी उनको अपने यहाँ पर रोज़गार देने की बात कही है। तो ये इतनी कम उम्र में इतने अवसर ना केवल फ़ौज के लिए, फ़ौज के अलावा भी उनके सामने होंगे, और जो प्रशिक्षण उनको अग्निवीर के माध्यम से मिलेगा वो पूरे जीवन में उनके बहुत काम आएगा, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT स्लो ऊना में शानदार काम हुआ है। बिल्डिंग्स बनकर तैयार हुई, एकेडमिक ब्लॉक हो, हॉस्टल ब्लॉक हो और बाकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उसका निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी होगा। लेकिन खुशी इस बात की कि इस कैंपस का इस्तेमाल एकेडमिक ब्लॉक का हो, हॉस्टल का हो, उसकी शुरुआत भी हुई है और एक बहुत अच्छी सुविधा लगभग 128 करोड़ रुपये की कुल लागत से यहाँ पर बनकर तैयार हुई और भविष्य इसमें और सुविधाएं जुड़ें और हॉस्टल ब्लॉक जुड़ें। स्टूडेंट्स की क्षमता आज लगभग 500 के लगभग स्टूडेंट्स की है। भविष्य में इसको बढ़ाकर 700 तक ले जाने का भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हॉस्टल जहां एक और 270 के लगभग विद्यार्थियों को अकोमोडेट करता होगा, तो भविष्य में उसमें भी बढ़ोतरी करने तो उसकी संभावनाएं भी हैं। 60 एकड़ के इस कैंपस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ बच्चों को शिक्षा दिलाई जाती है। और अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे 4 साल का बैच सन 2019, 20 फिर 21 से कहाँ 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष पैकेज से बढ़ते बढ़ते, अगर इंडिविजुअल पैकेज की बात करें मैक्सिमम तो 47 लाख तक गया। एवरेज की बात करें तो वो भी आज कम से कम 12 लाख रुपए तक आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि लगातार इंस्टीट्यूट ने 6 लाख रुपये एवरेज से बढ़कर 12 लाख रुपये मात्र 4 वर्षों में उपलब्धि हासिल की और बच्चों की अच्छे से अच्छे कंपनीज में यहाँ से भर्ती भी हो रही है, उनको रखा जा रहा है, जॉब प्लेसमेंट हो रही है। ये अपने आप में एक खुशी की बात है।